अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय आमना। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबके रमज़ान के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है, दूसरे अशरे के भी 3 रोज़े हो चुके हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ और मैं अपने घर की उन चीज़ों की क्लीनिंग करती हूँ ईद से पहले पहले, जो कि होना बहुत मुश्किल होती है डेली रूटीन में या वीकली भी बहुत मुश्किल होता है। मंथ में एक आधी दफ़ा वो चीज़ें होती हैं। ऐसे ही मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मेरे बाथटब का काम हो रहा था, तो उन्होंने सारा नलका भी लपेट के छोड़ दिया था। और ये जो मेरा स्टैंड था यहाँ पे, ये पता नहीं टेढ़ा कैसे हो गया, मतलब उन्होंने क्या किया मुझे समझ नहीं आया। बाद में मैंने देखा इसके नीचे के टायर निकले हुए थे, तो टायर की वजह से ऊपर सामान था, इस वजह से ये स्टैंड मेरा टेढ़ा हो गया। ये भी काफ़ी गंदा हुआ था, अंदर से निशान पड़े हुए थे, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टाइम हो गया था, इसको मैंने साफ़ नहीं किया था, तकरीबन 1 मंथ ही हो गया होगा। तो मैंने कहा चलो मैं इसको साथ साफ़ कर लेती हूँ और देखती हूँ कि इसका क्या मसला है। मैं इसको साफ़ करने के लिए सिंपल लिक्विड यूज़ कर रही हूँ और बाथरूम क्लीनर यूज़ कर रही हूँ। उससे इसके अंदर जो ज़ंग लगा हुआ है और जो ग्रीस के दाग हैं वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। ये स्टैंड मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था और ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी सही है, अच्छे से साफ़ हो जाता है, निशान लगे नहीं रह जाते, इस पे चिपके नहीं रह जाते, तो ये मुझे अच्छा लगा था। वैसे तो मैंने सोचा था कि किचन में रखूँगी, किचन में काम आता है, लेकिन मेरे किचन में मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया और बाथरूम में सच यहाँ पे कोई भी कबर्ड्स और किसी भी किस्म के ड्रॉर नहीं थे, इसलिए मैंने ये बाथरूम में ही रख लिया। क्योंकि अगर बाथरूम में कबर्ड्स या ड्रॉर वगैरह होते तो मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़ती। मेरे बाथरूम में कुछ भी यहाँ पे ना शेल्फ़ थी ना ही ड्रॉर्स थे, तो इसलिए फिर मुझे ये चीज़ ऑर्डर करनी पड़ी। और ये है कि इसने मेरी हर चीज़ को कवर कर दिया, हर चीज़ मैं इसमें रखती हूँ और ये काफ़ी बेनिफिट और काफ़ी अच्छा रहा है। हर वो चीज़ काफ़ी टाइम निकाल देती है जिसकी आप केयर करते हैं, जिसको आप संभाल के रखते हैं। अगर किसी चीज़ को आपने संभाल के नहीं रखना तो वो तो मेरे ख़्याल में कुछ महीने भी नहीं निकलती और वो ख़राब हो जाती है। लेकिन मुझे ये आदत है कि मैं जब भी कोई चीज़ अपनी ख़रीदती हूँ घर की, तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा हिफ़ाज़त करती हूँ, बहुत केयर करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, उसको साफ़ सुथरा रखती हूँ। चाहे मेरे घर का कोई टेबल है, चाहे मेरे घर की कोई चेयर है या फिर बाथरूम की कोई चीज़ है। बाथरूम में मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए फिर मैंने सब बाथटब में रख के ही साफ़ कर दिया और इसको शावर के साथ मैं साफ़ कर दूँगी। इसको मैं धूप में रखूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि इसके अंदर से जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए, थोड़े से इसको धूप भी लग जाए। बट ज़्यादा धूप के लिए नहीं रखूँगी क्योंकि इसका कलर भी ख़राब हो सकता है, इसलिए इसे टेरेस में मैंने जाके जोड़ दिया और थोड़ी देर के लिए फिर मैंने इसको धूप लगवा दी। उसके बाद फिर मैं इसको बाथरूम में ले आई। जब तक स्टैंड को थोड़ी धूप लग रही है तो मैं यहाँ पे अपना नल का ऊपर उन्होंने सारा कवर किया हुआ था बंद करके, उसे खोलती हूँ और उसको साफ़ करूँगी। यहाँ पे शावर भी उन्होंने उतारा हुआ था जब उन्होंने बाथटब सेट किया है, क्योंकि उन्होंने पेंट करना था और स्प्रे करना था, तो इस तरह से सारा नलका ख़राब हो जाना था। अभी भी इस पे इस तरह के निशान थे जो कि सही तरह रेस नहीं हुए। उसके लिए एक लिक्विड यूज़ करूँगी मैं, जो कि ये नलकी वगैरह बहुत अच्छे से और फ़ौरन से साफ़ कर देता है। टब को ठीक हुए 2 दिन हो चुके थे, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे तक आपने इसको यूज़ नहीं करना, इसलिए शावर मैंने लगाया नहीं था। लेकिन 2 दिन हो गए थे, मैंने 2 दिन रखे 48 आवर्स, उसके बाद फिर मैंने शावर ख़ुद ही लगा लिया और फिर इसको फिर मैंने सारा क्लीन कर लिया। पैन में सब चीज़ें मैंने लगा दी। उसके बाद मेरे घर के जितने भी मैट थे वो मैंने धोए थे, लेकिन ये मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो है क्योंकि मुझे 2 दिन लग गए थे डीप क्लीनिंग करने के लिए।
कि डीप क्लीनिंग 24 घंटे मांगता है और अगर 24 घंटे काम नहीं हो सकता, उनके रोज़े में इतना काम नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए फिर मैंने 2 दिन में अपनी डीप क्लीनिंग कंप्लीट की है, इसलिए 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी। और फिर मैंने ये एडिट करके यहाँ पे आपको शो करवाया है कि मैंने क्या क्या किया है। इसको मैंने 15 मिनट्स के लिए फ़ास्ट वॉश पे लगा दिया है। यहाँ पे मैं अपनी फ्रिज साफ़ करने लगी हूँ। ये मुझसे ही चटनी गिर गई थी फ्रिज में, तो काफ़ी ज़्यादा गंद हो गया था, लेकिन मैंने साफ़ नहीं की। मैंने कहा अब एक ही दफ़ा साफ़ करूँगी, तो आगे आगे से मैंने कर ली थी, पीछे से अभी वही गंद पड़ा हुआ था। और रमज़ान में चूँकि फटाफट से इफ्तारी और सहरी बनानी होती है, तो मैंने सब्ज़ियाँ इसी तरह रख दी थी। मेरी सेटिंग थोड़ी ख़राब हुई थी फ्रिज की, तो मैंने कहा चलो साथ सेटिंग भी हो जाएगी और साथ ये चीज़ें भी साफ़ हो जाएंगी। इस वीडियो में वो वाली डीप क्लीनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम रोज़ साफ़ नहीं कर सकते। ये कभी कभी साफ़ करने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी होती हैं। इन्हें साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और फ्रिज को साफ़ करने के लिए मैं ग्लास क्लीनर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मेरा थोड़ा सा रह गया था, इसलिए मैं इसको शेक कर रही थी। तो इससे ये हुआ था कि ये जो दाग थे ये फ़ौरन निकल गए थे और मुझे यहाँ पे लिक्विड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वैसे तो फ्रिज के लिए एक और लिक्विड बनाया जा सकता है। इसमें 3 चीज़ें डालनी हैं और सेम मिकदार में डालनी है, लेमन, विनेगर और डिश सोप। उससे फ्रिज बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है और इससे स्मेल भी सारी ख़त्म हो जाती है। चूँकि मेरे पास ग्लास क्लीनर था, इसलिए मैंने वही यूज़ किया। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वाईटी फैमिली में शामिल हो जाएं। मेरे घर की जितनी भी डस्टबिन थी, इसमें मैंने थोड़ा सा क्लोरस डाला, पानी डाला और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। बाद में इसको मैंने खंगाल के सारा धो लिया। इससे डस्टबिन की सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और फिर वो नीट भी हो जाती है। मैं टेरेस की तरफ आ गई थी और मेरी टेरेस की ग्रिल बहुत गंदी हो जाती है, बहुत मिट्टी आती है बाहर से और ये कुछ इस तरह से सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो आज इसको भी साफ़ कर ही देते हैं। ये भी वो चीज़ है जो कि सही तरीके से साफ़ नहीं हो पाती रोज़ाना। ये तकरीबन 1 महीने की बात है, उससे पहले मैंने साफ़ की थी शायद, जिसकी वीडियो भी मैंने डाली थी। बाद से ये हाल हो चुका था इसका। तो मेरे पास ये डस्टर था, इससे पहले मैं खाली मिट्टी साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं गीले कपड़े से सारी ग्रिल साफ़ करूँगी। अंदर से तो फिर भी इतनी गंदी नहीं लग रही, लेकिन जो बाहर वाली लुक है इसकी वो बहुत ही गंदी हुई होती है, क्योंकि वहाँ तक हाथ भी नहीं जाता, तो वो काफ़ी मट्टी मट्टी हुई होती है। तो उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था।
और ये रात का टाइम है, चूँकि मैंने लाइट्स लगाई हुई हैं तो रात को ये ऑन हो जाती हैं और रात को कुछ टेरेस ऐसे दिखता है। मैं शूरैक की तरफ आ गई क्योंकि मेरी नज़र पड़ी शूरैक पे और इसको भी साफ़ किए हुए ज़माना हो जाता है, तो इसको भी मैं अब साफ़ करने लगी हूँ। ये जो ऊपर काला दाग लगा हुआ है मेरे शूरैक पे, इसमें मैंने बखूर जला दिया था बगैर कुछ रखे और ये इतना बुरा दाग पड़ गया और मेरा इतना खूबसूरत सा शूरैक के ऊपर एक दाग पड़ गया। मेरे पास स्प्रे है लकड़ी वाला फर्नीचर पॉलिश का, तो यही मैं इस पे कर रही हूँ और इससे मैं इसको कम्प्लीटली साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं डोर्स की तरफ आ गई, तो मेरे घर पे जितने भी डोर थे, 2 बाथरूम के थे, 1 रूम का था, तो वो भी मैंने सेम स्प्रे के साथ साफ़ किया। दरवाज़े साफ़ किए भी मुझे 1 महीना हो गया था, बल्कि 1 महीने से ऊपर हो गया था, 40 दिन हो गए थे आई गेस कि मैंने दरवाज़े साफ़ नहीं किए थे। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी साफ़ कर देते हैं। कि वो वाली जगह होती हैं जो कि साफ़ नहीं हो पाती है रोज़ाना के रूटीन में, बल्कि वीकली भी साफ़ नहीं हो पाती हैं, लेकिन मंथली एक दफ़ा इनको ज़रूर साफ़ करना चाहिए। तो मैं मंथ में एक दफ़ा तो इन सब चीज़ों को साफ़ कर लेती हूँ। मैंने कहा ईद आ रही है तो ईद से पहले इन चीज़ों को साफ़ कर लूँ। रोज़ाना की सफाई तो होती रहती है, लेकिन ये चीज़ें साफ़ करना ज़रूरी है। मुझे 2 दिन तो लग गए सारे काम करने में, लेकिन मुझे सुकून और तसल्ली हो गई कि मुझे इतना ज़्यादा अब काम नहीं करना पड़ेगा चाँद रात पे, क्योंकि अब मैंने आधे से ज़्यादा काम अपना निपटा लिया है। अंदरूनी मैंने सारी सफाई कर ली है और उसके बाद मैंने कबर्ड भी उससे नेक्स्ट डे सब कबर्ड्स भी मैंने साफ़ कर ली थी, सबके कपड़े सेट कर लिए थे। वैसे तो मैं कबर्ड्स ख़राब नहीं होने देती, लेकिन फिर भी मैंने सब कबर्ड्स सेट कर लिए थे। और ये मेरे पास यहाँ पे छोटे सा बखूर टाइप डिफ्यूज़र था, आई डोंट नो इसको एग्जैक्ट क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, हालांकि मैंने मंगवाया भी है। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी थी और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले थे। यही मैंने जलाया था जिससे मेरा शूरैक ख़राब हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे एक बोतल का कैप लिया और उसमें मैंने ये रख दिया कि कैप ख़राब हो जाए उसकी खैर है। इसका स्टैंड नहीं था मेरे पास, मैंने एक छोटी सी वीडियो टाइम लैप्स से बना दी। जी आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।